पिछला वीडियो में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसे शुरू करने से पहले एक बार उस वीडियो को देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, सपोज कीजिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक ए और एक बी। ठीक, हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बी ए माइनस बी बी। अगर हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कैसे डिफाइन करेंगे, बी ए माइनस बी बी। और ये किसके बराबर होगा समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक कूलम चार्ज है, एक कूलम का एक चार्ज है। एक कूलम चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेते आए हम लोग। एक कूलम चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके आए, तो लेके आने में जितना काम करना पड़ा उसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसका मतलब वर्क डन बाय किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। चार्ज अपने आप नहीं आएगा, चार्ज को हम एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लेके आएंगे पॉइंट बी से पॉइंट ए। मतलब पॉइंट बी से लाना है, कहाँ तक लाएंगे, पॉइंट ए तक। और चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 कूलम। पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आने में जो वर्क किए, वर्क किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, बी ए माइनस बी बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बी टू ए बाय क्यू। सोचिए अगर क्यू हमारा 1 कूलम हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बी टू ए हो जाएगा। सोचिए अगर हमको पॉइंट 1 और 2 के बारे में बात करना है, मान लीजिए 2 के बारे में, तो बी टू माइनस बी वन लिखेंगे। तो मतलब जहाँ पे चार्ज पहले से रखा हुआ है पॉइंट 2 पे पहले उसको लिखेंगे, फिर जहाँ पे चार्ज हम लेकर आए तो उस पॉइंट को लिखेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन। कहाँ से, चार्ज को हम लोग 2 से 1 तक लाए हैं, तो 2 माइनस 1, 2 to 1, 2 से लेकर हाइफन मतलब 2 से लेकर 1 तक आए हैं, अपॉन क्यू कर देंगे। सॉरी फिर से लिख देते हैं, डब्लू 2 से 1 तक आए अपॉन क्यू। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सोचिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट। इसका मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, फिर से, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफिनेशन लिख देते हैं, क्या होगा, जितना काम एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया उसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मतलब अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बी ए माइनस बी बी बराबर क्या करेंगे, जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है पहले से और जहाँ तक उठा के लाए, तो बी से बी पे चार्ज पहले रखा हुआ था, ए उठा के लाए, ए हमारा हो गया फाइनल पॉइंट और बी क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, अपन उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे। क्या होगा, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना काम किया गया उसी काम को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन क्यू। अगर हम अब से भी लिखेंगे ना, आप लोग समझिएगा, भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, बराबर क्या हो जाएगा, तो डब्लू अपॉन क्यू। ठीक, अब देखिए डब्लू का यूनिट क्या होगा, जूल, और क्यू का क्या होगा, कूलम। तो भी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। डब्लू क्या होता है, वर्क,
वर्क का यूनिट होता है जूल और क्यू होता है चार्ज। हम कल पढ़ चुके हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो V बराबर क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम या जूल पर कूलम। चलिए, इसका एक यूनिट और होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। अगर पूछेगा कि SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलेंगे, वोल्ट। फिर अगर ये पूछ लिया कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट इज डिफाइन एज 1 जूल पर 1 कूलम। ओके, एक क्वेश्चन और क्या आएगा, डिफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का डिफिनेशन क्या आएगा कि 1 वोल्ट इज डिफाइन एज 1 जूल पर कूलम। या एक तरीका और है, सोचिए, यहाँ पर 1 जूल का वर्क किए, और कब वर्क किए, जब 1 कूलम चार्ज को हम लाए, तो क्या डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट इज डिफाइन एज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। लिख लेते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 point to another point, then the potential difference is called potential difference of 1 volt। एक बार समराइज करते हैं, हमको क्या करना था, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना था। तो अगर 2 पॉइंट है ए और बी, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कैसे करेंगे, बी ए माइनस बी बी। और बी ए माइनस बी बी किसके बराबर होगा कि कितना काम एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा 1 कूलम चार्ज को बी से ए तक लाने में किया गया, उसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक, तो वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम बी टू ए बाय 1 कूलम। ठीक, या अगर क्यू कूलम चार्ज को लाएंगे, क्यू से डिवाइड कर देंगे। अगर क्यू कूलम चार्ज को हम ए से बी से ए तक लाए हैं, तो हम क्या करेंगे, क्यू से डिवाइड कर देंगे, W बाय क्यू। ये क्या हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर क्या किए हम लोग, 1 वोल्ट को डिफाइन किए। तो 1 वोल्ट बराबर क्या आया था, W बाय क्यू, मतलब जूल बाय कूलम। तो 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे किए, 1 जूल पर 1 कूलम। फिर क्या लिखे, डिफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट लिखे कि अगर 1 जूल कम किया गया 1 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट तक लाने में, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वास्तविक में जब आप अच्छे बुक पढ़िएगा रेशनिक रे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफाइन है ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, एक चार्ज को बी से ए तक लेकर आए थे क्या, अब क्या करते हैं, पॉइंट बी को बहुत दूर कर देते हैं, इतना दूर कर देते हैं पॉइंट बी क्या आ जाए, इन्फिनिटी पे आ जाए। ठीक, और हम लोग क्या किए हैं, इन्फिनिटी का पोटेंशियल को 0 मान लिए। हम लोग क्या किए हैं, इन्फिनिटी का पोटेंशियल को 0 मान लिए। ठीक, अब समझिए आप लोग, अगर एक चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लेके आए हम, अगर कोई यूनिट चार्ज को 1 कूलम चार्ज को अब क्या कर रहे हैं, इन्फिनाइट से कहाँ ला रहे हैं, ए पे ला रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, हम पहले क्या कर रहे थे, बी से ए ला रहे थे, क्या लिखते थे, बी ए माइनस बी बी। अब क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से ए पे ला रहे हैं, क्या लिखेंगे तब, बी ए माइनस बी इन्फिनिटी लिखेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या किए हैं, सिर्फ बी को रिप्लेस किससे कर दिए हैं, इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दिए हैं। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे थे, तो क्या किए थे, 2 पॉइंट एज्यूम किए थे, ए और बी। अब हम लोग क्या किए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो पॉइंट बी को क्या कर दिए हैं, इन्फिनिटी लेके चले गए हैं, बहुत दूर लेके चले गए हैं। इसका मतलब जहाँ पे पॉइंट बी था, उसको क्या करेंगे, इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देंगे, वही हम कर रहे हैं। तो बी बी माइनस बी ए था, तो क्या हो जाएगा, बी बी माइनस बी इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए बाय 1 कूलम। क्या, क्योंकि हम लोग 1 कूलम चार्ज को लाए हैं। अब देखिए, हम लोग एक चीज़ और एज्यूम क्या कर लिए कि भी इन्फिनिटी 0। हम लोग क्या एज्यूम किए कि इन्फिनिटी का क्या है, पोटेंशियल 0 है।
तो भी ए माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, W इन्फिनिटी टू ए अपॉन 1 कूलम। क्या इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फिक्स पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डेट पॉइंट। क्या, क्योंकि एक पोटेंशियल को 0 मान लिए। अब आप लोग सब सोचिए, क्या बिना इन्फिनिटी के पोटेंशियल को 0 माने हुए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते। फिर से एक बार रिकैप करते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दो पॉइंट कोई नाम दिए और हमको दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो एक कूलम चार्ज को पॉइंट बी से ए तक लेके आते थे और लेके आने में जितना वर्क किए वही वर्क मेरा क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता था। फिर क्या डिफाइन करना पड़ा हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिना इन्फिनिटी के पोटेंशियल को 0 माने हुए डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम लोग क्या किए, पहले एक पॉइंट इन्फिनाइट लिए और उस पॉइंट के पोटेंशियल को 0 माने। ठीक, अब देखिए पॉइंट बी क्या आ गया, की जगह पे क्या आ गया, इन्फिनाइट आ गया। चलिए, तो बी ए माइनस बी बी बराबर क्या हो जाता, वर्क एक्सटर्नल बाय 1 कूलम। अब बी क्या आ गया, इन्फिनाइट आ गया। हम लोग क्या किए, बी को इन्फिनाइट से रिप्लेस कर दिए, तो बी ए माइनस बी इन्फिनाइट बराबर क्या आ जाएगा, W इन्फिनिटी टू ए अपॉन 1 कूलम। फिर देखिए हम लोग क्या माने थे, इन्फिनाइट के पोटेंशियल को 0 माने थे, तो बी इन्फिनाइट हो गया 0 बराबर क्या आ गया, W इन्फिनिटी टू ए बाय 1 कूलम। अब डिफाइन कैसे करेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफिनेशन समझे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार लिख लेते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट पे लाने में जितना काम करना पड़ा उस काम को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। और हम लोगों को पता है क्या कि बिना इन्फिनिटी के पोटेंशियल को 0 माने हुए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम लोग याद क्या रख लेंगे, इट इज एज्यूम that potential of infinity is 0 of infinity is 0 हो गया। आज हम लोग दो टॉपिक को पढ़े, एक क्या पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार रिकैप करते हैं लास्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ था, जितना काम एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया उसी काम को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और फिर हम लोग क्या सोचे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या एज्यूम कर लिए कि इन्फिनिटी के पोटेंशियल को 0 मान लिए। अब क्या किए, तो इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आए एक पॉइंट पर, तो क्या लिखते, बी ए माइनस बी इन्फिनिटी बराबर क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए फिक्स पॉइंट अपॉन क्यू। हम लोग फिर इन्फिनाइट के पोटेंशियल को 0 मान लिए थे, तो क्या बचेगा, बी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। चलिए, आज आप लोग दो टॉपिक हम लोग पढ़े, चार्ज पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ये दोनों वीडियो देख के रिवाइज करके रखिएगा, और किसी को कोई डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय।